गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें अपने वेलोसिटी निकाल ली थी दोनों बॉडी की आफ्टर कोलिजन v1 और v2। आज इसके स्पेशल केस स्टडी करेंगे हम। तो केस फर्स्ट था आपका व्हेन बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेज, जब दोनों बॉडी का मास क्या हो, बराबर हो। हमने दोनों बॉडी का मास कितना ले लिया, m मान लिया हमने। अगर दोनों बॉडी का मास m है देन तो v1 कितनी हो जाएगी यहाँ, m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस 2m बाई m प्लस m इंटू u2 v1 इक्वल m माइनस m 0 तो 0 बाई 2m इंटू u1 प्लस 2m बाई 2m इंटू u2। 2m से 2m कैंसल, 0 बाई समथिंग किसके इक्वल आएगा आपका 0 के, तो ये वैल्यू आपकी टोटल क्या हो जाएगी 0। तो आपका क्या आ गया v1 इक्वल टू u2। v1 किसके इक्वल आ जाएगा u2 पे। सिमिलरली भी है, ऐसे ही हम v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v2 क्या आ जाएगा आपका v2 इक्वल टू u1, यानी बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बॉडी कोलिजन के बाद क्या करेंगी, एक्सचेंज कर लेंगी अपनी वेलोसिटी। हेंस बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। आफ्टर कोलिजन, जो पहली की थी वो दूसरी बॉडी की हो जाएगी, और जो दूसरी बॉडी की थी वो किसकी हो जाएगी, आपकी फर्स्ट बॉडी की हो जाएगी। सेकंड केस है फिर आपका केस सेकंड। दोनों बॉडी के हमने मास भी बराबर ले लिए। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m से मान लिया हमने, एंड बॉडी B इज एट रेस्ट, और बॉडी B किस में हो आपकी रेस्ट में। तो देन बॉडी B अगर रेस्ट में है तो u2 कितना हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, सेकंड बॉडी आपकी रेस्ट में होगी। तो देयरफॉर अगर दोनों बॉडी के मास बराबर है तो v1 किसके इक्वल, आपकी u2 के। तो v1 क्या आ जाएगी आपकी u2, और u2 कितना आपका 0, ये हो जाएगा। और आपकी v2 किसके इक्वल आएगी, आपकी u1 के इक्वल रहेगी आप, यानी एक्सचेंज हो जाएंगी। मास बराबर है तो अगर सेकंड बॉडी की 0 है तो कोलिजन के बाद में पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी कोलिजन से पहले आपकी सेकंड बॉडी रेस्ट में थी, कोलिजन के बाद कौन सी बॉडी रेस्ट में हो जाएगी, आपकी फर्स्ट बॉडी। केस थर्ड है फिर आपका इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, अगर m1 की वैल्यू क्या हो, m2 से बहुत ज्यादा हो, एंड u2 इक्वल टू 0, और u2 किसके इक्वल हो, आपका 0 के इक्वल हो, यानी सेकंड बॉडी आपकी रेस्ट में हो, देन तो आपका m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ m2। देन m1 इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ m2, एंड वी है सॉरी m2 नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि m1 तो बहुत ज्यादा है, तो जो वैल्यू आपकी कम है वो क्या हो जाएगी नेग्लिजिबल।
will be negligible. Then M2 is negligible in comparison of M1 and तो आपका जो M1 माइनस नेग्लिजिबल हो गया आपका, तो उससे डायरेक्ट वैल्यू निकालो। देखो नेग्लिजिबल का मतलब है M2 को हम जीरो मान लेंगे किसके कंपैरिजन में, M1 के कंपैरिजन में। और नेग्लिजिबल हम केवल किसके केस में मानते हैं, जब वैल्यू को हम या तो ऐड करते हैं या वैल्यू को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो निकालो इसमें तो V1 क्या हो जाएगा आपका, M1 M2 तो क्या हो गया आपका नेग्लिजिबल, तो M1 माइनस 0 अपॉन M1 प्लस 0 इंटू U1 प्लस में क्या आ जाएगा आपका, प्लस में है आपका 2M2 बाई 2M2 बाई, अब M2 कितना है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ M1, तो आपका M2 0 फुट हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है आपका M1 प्लस M2, तो M1 प्लस 0 इंटू U2, तो ये वैल्यू आपकी टोटली क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे आपका क्या हो गया V1 इक्वल M1 बाई M1 इंटू U1, M1 से M1 कैंसल, तो आपका V1 कितना आ जाएगा यहाँ से V1 इक्वल U1। ऐसे ही अब V2 की वैल्यू निकाल लो आप, V2 किसके इक्वल आएगा आपका, नाउ V2 इक्वल M2 माइनस M1, ये आपका 0 M2 माइनस M1 अपॉन 0 प्लस M1 इंटू में U2 प्लस 2M1 बाई M2 0 प्लस M1 इंटू U1। तिजोरी यहाँ पे U2 भी आपकी कितनी है 0 है, तो U2 की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका U2 कितना है 0, तो U2 की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो V2 कितना आ जाएगा आपका 0 प्लस ऊपर आपका 2M1 बाई M1 इंटू U1, M1 से M1 कैंसल, V2 कितना हो जाएगा आपका 2U1, यानी पहली बॉडी की वेलोसिटी तो कितनी रहेगी जितनी पहले थी, उसकी इनिशियल कोई चेंज नहीं होगा, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो पहली बॉडी की इनिशियल थी उसका डबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस आपका उल्टा ले लेंगे इसका, यहाँ पे हमने M1 की वैल्यू बहुत ज्यादा ली थी, इससे M2 से अब उल्टा लेंगे, M1 की वैल्यू कम लेंगे, M2 की क्या लेंगे ज्यादा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका मैं इसी में करा हूं चेंज थोड़ा, इफ M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2 देन, तो क्या होगा आपका, और सेकंड बॉडी रेस्ट में है अगेन आपकी, देन M1 इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ M2 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल होने के केस में
तो देयरफॉर V1 हो जाएगा आपका, V1 की वैल्यू निकालो, M1 कितना है 0, तो 0 माइनस M2 बाई 0 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2, तो 0 प्लस M2 इंटू में वेलोसिटी कितनी है आपकी 0 है, पुट कर दो वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। एक चीज और बेटा, यहाँ पे आपका सर लास्ट वाले केस में यहाँ M1 आपका रिवाइज करूंगा मैं, पहले ये देखो V1 इक्वल M2 बाई M2 इंटू U1, ये 0 हो गया आपका, M2 से M2 कैंसल, तो V1 कितना आ जाएगा आपका तो V1 आ गया ये आपका U1 के। नाउ V2 निकाल लो अब आप, M2 माइनस M1 0, नीचे फिर आपका M2 प्लस M1 अगेन M1 0 इंटू U2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0 प्लस 2M1 नेग्लिजिबल हम वैल्यू को क्यों तब मानते हैं जब या तो ऐड करे हो या फिर सब्ट्रैक्ट। अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है अकेली, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है आपकी 2 के साथ अकेली है आपकी, तो इसको हम नेग्लिजिबल नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा छोटी वैल्यू का। बाई कितना है आपका M2 प्लस 0 इंटू में U1, अब ये वैल्यू तो कितनी होगी आपकी 0 हो जाएगी, तो V2 इक्वल 0 प्लस 2M1 बाई M2 इंटू U1 और V2 इक्वल 2M1 U1 बाई M2, ये हो जाएगी। तो ये था आपके स्पेशल केसेज ऑफ द इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। छोटा जो केस था मैंने दोबारा लिख दिया है, शायद मैंने यहाँ पे M2 0 लिख दिया था। M2 आपका अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है अकेला, यानी ना किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे जितनी वैल्यू है। नेग्लेक्ट या 0 हम केवल कब मानते हैं किसी वैल्यू को, जब उसको किसी दूसरी वैल्यू में या तो वो ऐड हो रही हो आपकी या फिर क्या हो रही हो सब्ट्रैक्ट हो रही हो आपकी। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।